हरि ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु स्ववीर्यं कृपावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संतों की वाणी है। कबीर उपदेश। संत कबीर साहब बहुत ही ऊंच कोटि के महात्मा हुए हैं, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक, पराभक्ति के उपासक। पराभक्ति में और ज्ञान के मार्ग में कोई अंतर नहीं रहता है। ऐसे संत महात्माओं की जो वाणी है वो परम कल्याणकारी है मनुष्य मात्र के लिए। तो लिखा है, कबीर साहब लिखते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। वो परमात्मा की एक ऐसी खूबी है जो कोई भक्त परमात्मा की तरफ जाता है, जितना जितना परमात्मा के नज़दीक जाता है स्मरण के माध्यम से, वैसा वो हो जाता है। परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ये जीव वैसे परमात्मा का ही अंश रूप है। जैसे अग्नि का गोला अग्नि से अलग होता है जब वो काला पड़ जाता है, जैसे कोयला, और फिर वो कोयला अग्नि में डाल दिया जाता है तो अग्नि रूप हो जाता है। ऐसे ये जीव परमात्मा से अलग होने से संसारिक विकारों से काला पड़ गया है। तो फिर वो वही जीव परमात्मा की जब खोज के निकलता है, परमात्मा के नज़दीक जाता है सुमरण के द्वारा, तो फिर धीरे 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 वो खुद ही उस रूप हो जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, सुमरण तो घट में करे घट में ही करतार, घट ही भीतर पाइए सुरती शब्द भंडार। ये सुरत और शब्द का जो मेल है, शब्द रूपी परमात्मा, सुरत रूपी अपनी आत्मा, ये आत्मा उस परमात्मा का जब सुमरण करेगी तो लिखा है कि घट ही भीतर पाइए। बाहर नहीं, बाहर की बात नहीं बता रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं वो घट में ही खोजो, घट में ही पाओगे। घट में तुम अंदर से भूले हुए हो। परमात्मा वैसे बिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसको हम भूले हुए हैं। उसकी स्मृति को या उसका स्मरण को एक ही बात है। ये कबीर के जो दोहे हैं, कबीर की जो साखियाँ हैं, बड़ी मार्मिक साखियाँ हैं और बिल्कुल सरल भाषा में है। हर कोई व्यक्ति समझ सकता है और उस तत्व को पा सकता है। आगे कबीर साहब लिखते हैं, राजा राणा राव रंक बड़ो जो सुमरे राम, कह कबीर सब सू बड़ो जो सुमरे निष्काम। भगवान का स्मरण दो तरीके से होता है। परमात्मा का स्मरण दो तरीके से होता है, एक सकाम भावना से होता है और एक निष्काम भावना से होता है। यहाँ जब राम शब्द आया है तो राम का मतलब कोई दशरथ के पुत्र से नहीं है। राम तो एक नाम है, नाम से नामी की प्राप्ति होती है। वो दशरथ के घर 4 पुत्र जन्मे तो उनका अलग अलग नाम रखा गया। सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम रखा गया राम। तो राम शब्द तो पहले था, अभी तो वो जन्मा नहीं है, वो तो पहले था। तो वो नाम पहले ही होता, अनादि है, नाम अनादि होता है। नाम कोई दशरथ के पुत्र के साथ में थोड़े जन्मता है, नाम तो अजन्मा है। जब शरीर खत्म हो जाता है लेकिन नाम खत्म नहीं होता है, नाम रह जाता है। अनंतों भक्तों ने उस नाम के आधार से अपना कल्याण किया है। तो जो सहकामी होकर के सुमरते उनको संसारिक सुख की प्राप्ति होती है, और निष्काम भावना से उनका स्मरण करते हैं तो उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह राम का मतलब होता है परमात्मा।
परमात्मा मतलब यानी रोम रोम में जो रमने वाला परम चैतन्य परम पुरुष अक्षर अविनाशी जो तत्व है, उसी को यहाँ राम कहा है। इस आदि भाषा में कहा है, क्योंकि कबीर इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो उनको कबीर का तो उनके मुझे सार से मतलब है, मुझे कसरे से मतलब नहीं है। सार शब्द उन्होंने पकड़ लिया। और वैसे जपने में रटने में भी राम शब्द बहुत सरल है, हर कोई पढ़ स्मरण कर सकता है। अब लिखा सहकामी सुमरण करे। सहकामी जो निष्कामी और सकामी दो भक्त होते हैं। अब कबीर कहते हैं कि सहकामी सुमरण करे पावे उत्तम धाम। जो सहकामी से सुमरण करते हैं, सकामना से करते हैं, तो उनको अच्छा धाम मिल जाता है, वैकुंठ मिल जाता है, स्वर्ग मिल जाता है, इंद्रलोक मिल जाता है, ब्रह्मा का लोक मिल जाता है। ये सारे लोग लोकांतर को यात्रा करता है और वहाँ अलग अलग लोगों के अलग अलग सुख है। लेकिन वो सब आवागमन वाले हैं, वो सब काल के चक्कर में हैं, ये भी ध्यान रखना। वो कोई परम अविनाशी चीज़ नहीं है, स्थायी आनंद नहीं है। आपका पुण्य होगा, जब तक वहाँ रहोगे फिर आपको वहाँ से गिरा दिया जाएगा। तो कबीर साहब कहते सहकामी सुमरण करे न पावे उत्तम धाम, निष्कामी सुमरण करे न पावे अविचल राम। निष्कामी जो सुमरण होकर के जो सुमरण करते हैं, उनको अविचल राम की प्राप्ति होती है। वो कभी चलायमान नहीं होता, अचल अविनाशी अखंड अजर अमर परम आनंद सत्सित आनंद स्वरूप उसका है। उस अविचल राम को प्राप्त होते हैं। जप तप संयम साधना। आप चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे संयम की साधना करो, चाहे और कुछ भी साधना करो, सब कुछ सुमरण के माई। ये सारी की सारी सुमरण के अंदर आ जाती है। मतलब ये सुमिरना सबों की माँ है, ऐसा समझें। सब कुछ सुमरण माई, कबीर जाने भक्तजन, सुमिरन के सम और कसुनाई। कबीर कहते हैं इस बात को कोई मेरे जैसे भक्त होते हैं निष्कामी, वही समझेंगे। कबीर जाने भक्तजन, सुमिरन सम कसुनाई। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस अपने सुमरण में धुन लगा दिया करो, बहुत बड़ा आनंद हो जाएगा। ज़्यादा लफड़ों में मत पढ़ना। ठीक, जानकारी के लिए शास्त्र पढ़ लो, अलग बात है, तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सबों का सार क्या है? परमात्मा का स्मरण। स्मरण सदा बना रहे, 24 घंटा स्मरण बना रहे, मृत्यु के समय भी स्मरण बना रहे। तो गीता में भगवान का अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है मेरे को प्राप्त होता है। वही परमात्मा ही तो कह रहे हैं, वही बात कबीर कह रहे हैं। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय, हरदी लगे न फिटकड़ी, चोखा ही रंग होय। हरदी लगे न फटकड़ी मतलब इसमें आपको कोई अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है, आदत थोड़ी बदल जाए। उठते बैठते सुमरण, सोते सुमरण, जागे तो सुमरण, बैठे तो सुमरण, खावे तो सुमरण, पिए तो सुमरण। सुमरण से चित्त लग गया, सुमरण में आपकी धुन लग गई तो 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ तो आपकी दासी बन करके सेवा करेगी महाराज। ये हकीकत बात है। ज्ञान कथे बकी बक मरे, ये कबीर साहब ने उन्हों के लिए इशारा किया है जो बकवास बहुत करते हैं, शास्त्र पढ़ करके विवाद बहुत करते हैं, खंडन मंडन बहुत करते हैं, बाल की खाल उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुड्ढ लोगों को, ऐसे मूर्ख लोगों को कबीर बहुत इशारा कर रहे हैं कि ये जीवन अमूल्य बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम ईश्वर के स्मरण में क्यों नहीं डूबते हो? पहले तुम अपना उद्धार कर लो, अपना पूर्ण रूप से सुधार कर लो, दूसरों का फिर अपना आप हो जाएगा। अब खुद का सुधार किए बिना, खुद का कल्याण किए बिना दूसरों के कल्याण में लग जाते हैं। खुद का तो ज्ञान मिटा ही नहीं है और दूसरों को ज्ञानी बनाने में
चल पड़े। कितनी बड़ी मूर्खता, इतना अंधकार तो भाई अज्ञानी लोगों में भी नहीं होता है। अज्ञानी तो बेचारा एक बात कहता, भाई मुझे पता नहीं, मैंने कुछ शास्त्र पढ़ा नहीं, मुझे पता नहीं, भगवान जान। कम से कम इतनी निर्दोषता तो है ना उसके अंदर। इन लोगों के अंदर तो इतना अहंकार घुस जाता है, फिर वो निकलना मुश्किल होता है। तो लिखा है कि ज्ञान कथे बक बक मरे, काहे करे उपाय, करे कोटि उपाय, सतगुरु ने तो यूं कहा भाई, सुमिरन करो बनाए। अरे भाई आपके सतगुरु ने आपको क्या कहा? सुमिरन का नहीं कहा था क्या? का विवाद में पढ़ने के लिए कहा था। सतगुरु ने तो यूं कहा, सुमिरन करो बनाए। अब देखो सतगुरु ने क्या कहा है और तुम क्या कर रहे हो, बोलो। ये देखो कितनी बड़ी मार्मिक बात बताई है कबीर साहब ने। कबीर का एक एक शब्द मेरे को तो बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्यारा लगता है, हकीकत बात है। और मेरे जीवन की शुरुआत ज़्यादातर कबीर की साखियों से ही हुई है। सीधी सरल बात है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मद सो दिया, दूजा देखा काल। एक सुमरण के अलावा सब काल है, काल। तुम काल के मुख में ही हो, शब्दों के जाल में बैठे हो, शास्त्रों के जाल में पड़े हो, खंडन मनन के जाल में पड़े हो, तो तुम काल के चक्कर में ही गोता मार रहे हो। काल से बाहर तुम नहीं गए हो। काल से बाहर जाना है तो आपको स्मरण में डूबना होगा। कबीर हरि हरि सुमर ले, प्राण जाए को छूट, घर के प्यारे सब आदमी, चलतों लेसी लूट। अरे तू हरि का स्मरण कर ले। अब आजकल के जो कबीर पंथी है ना नकली, वो तो हरि का नाम सुमरते ही खींच जाते हैं। हरि फिर क्या होता है? तो तुम्हारे इस दादे बाप ने क्या लिखा है, तुम्हारे गुरु ने क्या लिखा है, वो तो समझो थोड़ा ही मूर्खों। कबीर हरि हरि सुमर ले, हरि का मतलब क्या होता है? सारे पापों को हरने वाला, सारे अज्ञान को हरने वाला, तुम्हारी सारी मूर्खता को हरने वाला, सारे दोषों को हरने वाला, वही तो हरि है। तो उसको साहब परमात्मा को हरि को कोई अंतर नहीं पड़ता, एक ही है, उनका अर्थ यही है। कबीर हरि हरि सुमर ले, तेरा प्राण जाएगा छूट, घर के प्यारे आदमी, चलतों लेसी लूट। तू किसके भरोसे बैठा है? ये सब लूटने वाले हैं। तो लूटने वाला काल है, वो अनेक रूपों में लूटता है। माँ के रूप में, बाप के रूप में, भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, धन के रूप में, वाहवाही के रूप में, बड़ाई के रूप में, विवाद के रूप में, शंका के रूप में, संशय के रूप में, भ्रांतियाँ के रूप में। ये सब काल ही तो लूट रहा है, और क्या है? अनेक प्रकार की लूट मची है संसार में। सारे लूट से अगर बचना है तो मेरे प्यारे सज्जनों, संत कबीर की वाणी है, वो कहते हैं कि स्मरण में डूबो। कबीर चित चंचल भया, जिनका चित चंचल है, जिनके चित्त में वासना है, जिनके चित्त में अहम भाव है, उसके भीतर आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। कबीर चित चंचल भया, 14 लागी लाय, सुमिरन घड़ोले हाथ में, तू वेगी आग बुझाए। मूर्ख, स्मरण रूपी घड़ा हाथ में लेकर के ये सारी भीतर की आग को बुझा दे। जब तेरी आग बुझ जाएगी तो शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो दूसरों की आग भी तू बुझा सकता है। ऐसी हमारे पूज्य संतों ने जीव के कल्याण के लिए बात बताई है। ये बात बड़ी मार्मिक है, बड़ी कल्याणकारी है, मनुष्य मात्र के कल्याणकारी है। तो जो सज्जन अगर जिज्ञासु भाव से कबीर संत की वाणी का आदर करेगा, उनके ऊपर चिंतन मनन करेगा और जीवन में उतरेगा। सीधी बात है, यहाँ तो अंदर उतरने की बात है, बस कोई झंझट जैसी बात है ही नहीं। आप शास्त्रों में पढ़ोगे तो शास्त्रों में तो भाई कई मतांतर चलते हैं, उसके अंदर तो शास्त्रों को तो बहुत विस्तार से लिखना पड़ता है। कहीं कुछ बताया कुछ कहीं बताना पड़ता है, कुछ कहीं बताना पड़ता है। जैसे जैसे लोग अधिकारी होते हैं ऐसी ऐसी बात बतानी पड़ती है।
उत्तम अधिकारी के लिए अलग बात है, मध्यम अधिकारी के लिए अलग बात है, और कनिष्ठ बुद्धि वाले लोगों के लिए अलग बात है। तो सबके एक जैसी बात लागू नहीं होती है। तो इसलिए कबीर साहब ने सीधी साफ बात कि तुम सारी झंझट छोड़ करके अगर अपना कल्याण चाहते हो, इस जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहते हो, तो समय नष्ट मत करो। अवसर ये मिला हुआ है, जीवन अमूल्य है, समय अमूल्य है। मानव जीवन परम कल्याण का साधन है, मोक्ष का द्वार है। जल्दी जल्दी सारी झंझटों से मुक्त होकर के परमात्मा के सुमरन में डूब जाओ। फिर आपके द्वारा जो होगा वो सब सबों के लिए कल्याणकारी होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।